Hello student, this is fourth lecture of science chapter 2 class 5th. In this video we read about eating habit of animals. Animals की eating habit क्या है ये जानेंगे हम. All animals eat food to grow, get energy and stay healthy. जितने भी जीव होते हैं वो खाना खाते हैं बढ़ने के लिए, एनर्जी लेने के लिए और स्वस्थ बने रहने के लिए. Different animals have different types of mouth parts according to the food eaten by them. डिफरेंट जो अलग अलग जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं उनके खाने के आधार पर, जैसा वो खाना खाते हैं उसके आधार पर. हर्बीवोर्स हैव शार्प इंसीजर, टीथ टू बाइट प्लांट्स एंड फ्लैट प्रीमोलर एंड मोलर टू च्यू प्लांट पार्ट. हर्बीवोर जो होते हैं उनके जो इंसीजर होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं प्लांट को काटने के लिए, और उनके फ्लैट प्रीमोलर और मोलर होते हैं भोजन को, प्लांट को चबाने के लिए. दे डू नॉट हैव कैनाइन, दे डोंट नीड दैम आइदर. उनके कैनाइन्स नहीं होते क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है. कार्निवोर्स हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन टू टीयर फ्लैश. कार्निवोर्स के बहुत ही शार्प और नुकीले कैनाइन्स होते हैं मांस को फाड़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है. दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड प्रीमोलर्स एंड मोलर टू क्रश बोन्स एंड च्यू फ्लैश. उनके फ्लैट और चौड़े प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं बोन्स को तोड़ने के लिए और मांस को चबाने के लिए. प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर हैव शार्प हुक्ड बीक्स एंड शार्प क्लाउज टू कैच द टीयर फ्लैश. तो जो प्रेइंग यानी शिकारी जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं जैसे चील है या गिद्ध हैं, इनके बहुत ही शार्प और हुक्ड यानी मुड़े हुए चोंच होती हैं, और इनके जो पंजे होते हैं, नाखून जो होते हैं, ये भी बहुत शार्प होते हैं. किसके लिए? फ्लैश को यानी मांस को फाड़ने के लिए. ओमनीवोर्स हैव बोथ इंसीजर एंड कैनाइन अलॉन्ग विद ब्रॉड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. ओमनीवोर्स जो होते हैं उनके दोनों होते हैं, इंसीजर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, जो चौड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और खाने को पीसने के लिए होते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह का खाना खाते हैं. रोडेंट लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल हैव शार्प इंसीजर टू निबल इनटू फ्रूट एंड सीड्स. जो रोडेंट होते हैं यानी जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, इनके बहुत ही शार्प इंसीजर होते हैं ताकि ये फ्रूट को और सीड को अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर सकें. माइग्रेशन इज़ द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ मील्स फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. माइग्रेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं कि जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की, या बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी बहुत सारे एक साथ झुंड में जाते हैं थाउजेंड्स मील को कवर करते हुए, जो भी वेदर कंडीशंस हैं उनसे बचने के लिए, चाहे बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उससे बचने के लिए. एनिमल ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर टू ब्रीड, एस्केप हार्श क्लाइमेट्स एंड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर्स. एनिमल जो होते हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं अपने प्रजनन के लिए, यानी अपनी संतान को जन्म देने के लिए, हार्श कंडीशन जो अच्छी कंडीशन नहीं है उनसे बचने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए और अपने रहने के स्थान के लिए. They return to their original places when the weather becomes favorable for survival. तो वे अपनी ओरिजिनल जगह जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ वापस आ जाते हैं जब वहाँ का मौसम बिल्कुल उनके रहने के अनुकूल हो जाता है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? साइबेरियन क्रेन फ्लाइज 6450 किलोमीटर टू इंडिया इन विंटर्स एंड फ्लाइज बैक टू साइबेरिया इन समर. तो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो इंडिया आते हैं जाड़ों में इतनी लंबी दूरी तय करके, और वापस समर सीजन में साइबेरिया चले जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको. तो ये जो होती हैं कहाँ से जाती हैं? कनाडा से मैक्सिको की ओर चली जाती हैं. सम सील्स एंड वेल स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक ओशियन. तो कुछ सील्स होती हैं, वेल होती हैं जो अलास्का से साउथ पैसिफिक ओशियन की ओर चली जाती. आर्कटिक टर्न आल्सो नोन एज द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन. इसे क्या कहते हैं? चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन कहते हैं. फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ड्यूरिंग विंटर एंड देन बैक टू नॉर्थ पोल व्हेन विंटर इज़ ओवर. तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं, और जब विंटर ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वापस वहीं पे आ जाते हैं. तो ये क्या होती है? वर्ड होती है. तो बहुत लंबी दूरी तय करती है, इसीलिए इसे चैम्पियन कहते हैं. हार्मफुल इंसेक्ट लाइक लोकस्ट माइग्रेट इन स्वाम एंड डैमेज द एंटायर स्टैंडिंग क्रॉप. तो जो क्या होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, दलदली इलाके में आते हैं और जो फसल होती है उसको पूरा नुकसान कर देते हैं, यानी बिल्कुल चट कर जाते हैं, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं.
तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। जो टिड्डियाँ होती हैं ये भी क्या करती हैं, खेती को नुकसान पहुँचाती हैं। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी, क्या है क्वेश्चन आंसर क्या है वो सभी। तब तक आप ये चैप्टर पूरा रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे।